ब्रह्मचर्य का महत्व क्या है? ब्रह्मचर्य का महत्व बहुत है। हालांकि हमारे सभी सदग्रंथों में इसकी बड़ी महिमा गाई जाती है कि ब्रह्मचर्य के बिना ये संभव नहीं है और ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए। लेकिन उसी सदग्रंथों में ही एक प्रॉपर तरीके से विवाह की महिमा भी बताई गई है कि विवाह का भी उतना ही महत्व है। अब लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, विवाह करें या ना करें, करें या ना करें, इसके बारे में लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। जो खास तौर पे जो साधना वाले लोग होते हैं, देखो इसके लिए जवाब क्या है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए जवाब ये है कि अगर आपके अंदर जीवन का कोई इतना सुप्रीम एम आपके पास है, इतना सुप्रीम एम आपके पास है, तो आपको फिर जरूरत नहीं है विवाह की। अगर कोई इतना बड़ा एम सामने हो और आपको लगता है कि पूरी जिंदगी आप उस एम को लेकर चल सकते हैं, तो विवाह की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके मन में भी संसारी विकार अभी बाकी हैं, अभी संसारी विकार बाकी हैं, संसार की इच्छाएं बाकी हैं, माफ करना ये शब्द इस्तेमाल करने के लिए, मतलब सेक्सुअल डिजायर्स भी आपके अंदर बाकी हैं, तो फिर विवाह के तरीके से होकर आना ही उचित है। अधिकतर लोगों के लिए ये ट्रू है। कोई 1% लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए ये ट्रू नहीं होता। वो लोग जन्मजाति कंट्रोल लेकर आते हैं, पिछले जन्मों की साधना इतनी स्ट्रोंग होती है, उनके लिए दे कैन गो बाय देयर मीनिंग। तो उनके जीवन में जो पैशन है, उनका पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो पैशन जो है वो इतना ऊंचा है, उनके सामने ये लक्ष्य मैटर नहीं करता। जैसे आपने लता मंगेशकर जी का, राइट, सभी को जीवन के इतना ऊंचा उद्देश्य है, उनके सामने विवाह मैटर नहीं किया, नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी मैटर नहीं करता, आदित्य योगी आदित्यनाथ जी मैटर नहीं करता। अगर कोई उस लेवल पर है जहां जीवन का इतना बड़ा लक्ष्य सामने हो, अन्य बहुत सारे संतों ने विवाह नहीं किया, वो वो लक्ष्य से विवाह कर लिया, आप ऐसा कह लो, आप ऐसा सोच सकते हो। लेकिन लेकिन जो बाकी सभी लोग हैं, उन सब के लिए विवाह की परंपरा बनाई गई है और जरूरी है। उसके सबसे बड़ी बात क्या है, मतलब वास्तव में जो शास्त्रों में वर्णित है वो ये है कि भाई जैसे माता पिता ने आपको संसार में जन्म दिया, वैसे आप भी आगे चल के, क्योंकि प्रकृति को आगे चलाना है, सिस्टम तो चलते रहना चाहिए ना, प्रकृति को आगे चलाना है, तो इसके पीछे यही थ्योरी है कि आप, जैसे आपको जन्म दिया गया, पितृ ऋण है, माता का पिता का ऋण है, वो ऋण कहाँ से चुकेगा? वो तब चुकता है जब आप विवाह करके बच्चे हो जाएं, तो उनकी सेवा करके वो ऋण उतरता है। जब माता पिता ने आपके लिए जो कुर्बानियां दी, वो कुर्बानियां जब आप अपने बच्चों के लिए देते, तो वो पितृ ऋण मातृ ऋण चुक जाता है। तो विवाह की वहां पर जरूरत है, और सभी संतों ने इसको दिखाया है। क्या श्री राम जी ने नहीं किया विवाह? क्या श्री कृष्ण जी ने नहीं किया? क्या कबीर साहब जी ने नहीं किया? गुरु नानक देव जी महाराज जी ने नहीं किया? अन्य सभी संतों ने किया। सभी संतों ने ये परंपरा रखी है कि इसके लिए इसको बिल्कुल अलग नहीं गिना, तो बिल्कुल उचित है, जो करें वो करें। तो जो लोग पूछते हैं बार बार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन होती है कि करो। क्योंकि अगर आपके मन में ये डिजायर भी पैदा हो रही है कहीं ना कहीं, तो वो भी आपको संसार से कनेक्ट कर रही है। अभी आप छूटे नहीं है, मुक्त नहीं हुए हैं। और अगर मुक्त नहीं हुए हैं आप, आपके अंदर वासना है, डिजायर है, तो ठीक है, फिर संसार से होकर आओ ना। पके हुए फल जो होते हैं ना, ये फल पकता है संसार के दुखों के बीच में रहकर, फल पकता है। ये बात सही है कि ग्रस्त में दुख है, लेकिन उन दुखों के बीच में ये इंसान पकता है, और पक पक के जब बाहर आता है ना, फिर उसको कोई डगमगा नहीं सकता, फिर वो परमात्मा की तरफ मुड़ सकता है। तो प्रॉपर तरीके से होकर आइए, जल्दबाजी मत कीजिए, कच्चा फल मत तोड़ दीजिए कि बस वो ठीक है, आज तो डिजायर है, पर आज तो परमात्मा के बारे में इच्छा है, कल होगी नहीं होगी क्या पता, फिर क्या होगा। तो ये इसीलिए जरूरी है। बहुत से लोगों के मन में जो बाद में भी कहते हैं, काश मैंने संसार के चक्रों में मैं ना पढ़ी होती, या पढ़ा होता, ना पढ़ा होता। मैं कहता हूँ बेटर है तुम पढ़ के होकर आ रहे हो। जो नहीं पढ़े जरा उनकी हालत भी देख लो। प्रभु की कृपा से यहाँ सब दिखता है, अंदर का जो हिसाब है ना लोगों का, कि किसके अंदर क्या क्या चीजें चलती हैं, सब पता चलता है। इसलिए बेटर है, बेटर है आप एक रूट से होकर आ रहे हो और संसार के दुखों को झेल रहे हो, दुखों को झेल रहे हो, क्योंकि झेले बगैर मुक्ति नहीं है, झेलने बगैर मुक्ति नहीं है। तो जरूरी है, झेलिए,
झेलिए, जेल जेल के जब बाहर निकलते हैं तो अच्छा है, राइट। ये जरूरी